गाइस, ये कहानी एक लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। मूवी की स्टार्टिंग में हम लाना नाम की एक टीचर को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। लाना एक मैरिड वुमेन थी जिसकी एक राशा नाम की बेटी थी। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक बैनी नाम का शरारती लड़का भी पढ़ता था जो कि लाना को क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था। बैनी को देखकर लगता था कि वो लाना को काफी पसंद करता है और लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो बैनी को कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी बैनी लाना के बहुत करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसलिए ज्यादातर लाना उससे दूर ही रहने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन लाना अपने क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पेपर बांटती है और उन्हें पेपर लिखने को कहती है। तभी लाना नोट करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। तभी लाना दूसरी तरफ देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने के लिए जाती है। राशा अपनी मॉम को हग करते हुए कहती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पे लाना हंसने लग जाती है। जब लाना राशा को कार में बिठाती है तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। कुछ देर बैनी को देखने के बाद वो अपनी कार ड्राइव कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास में एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो क्लास में मूवी देख रही थी। लाना उन्हें वार्निंग देते हुए फोन को बैग में रखने को कहती है लेकिन वो दोनों लड़कियां उसकी एक नहीं सुनती। तभी लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है। उन दोनों में से वैलेरी नाम की एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसे एक गंदी चुलैड़ कहती है। ये सुन के क्लास के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को क्लास से बाहर जाने को कहती है और साथ में ये भी कहती है कि वो उसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। ब्रेक के टाइम जब लाना चाय पी रही थी तो उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि वैलेरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। वो उसकी साइकिल को भी तोड़ देता है। इस बार लाना स्टाफ की एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और बैनी क्या रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से राय लेना चाहती थी लेकिन उस टीचर को कुछ भी नहीं समझ आता कि वो उसे क्या राय दे। अगले दिन लाना बैनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने को कहती है। लाना उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन बैनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर लाना उसके घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताए। तभी बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। लाना हाथ हटा लेती है। बैनी लाना को कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। तभी बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें छोड़िए और असलियत बताएं कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कुछ नहीं सूझता और वो मीटिंग का बहाना लगाते हुए वहाँ से चली जाती है और जाते हुए लाना बैनी को कहती है कि जो भी मैंने कहा उस पे जरूर गौर करे। अगले दिन क्लास के बाद लाना देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। तभी वो बैग को उठाते हुए आसपास देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघने लगती है। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और झुककर नल से पानी पीने लगती है। जैसे ही वो ऊपर उठती है वो अपने पास बैनी को देखती है और नर्वस हो जाती है। तभी बैनी उसे टच करने लगता है और लाना उसका हाथ हटा देती है लेकिन बैनी उसे दोबारा टच करता है और उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना भी अपना होश खोकर उसके करीब जाने लगती है लेकिन तुरंत ही होश में आकर वो बैनी को रोकती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी भी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। जब लाना जाती है तो बैनी चिल्लाते हुए कहता है कि वो भी ये सब करना चाहती है। तभी लाना उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन बैनी लाना को कहता है कि वो उसे अकेले में मिलना चाहता है लेकिन लाना उसे साफ मना कर देती है। लाना उसे कहती है कि जो भी हम दोनों के बीच हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाकर पार्किंग में अपनी कार को देखती है जिसका साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार
कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर हमें लाना को अपने घर पे गार्डनिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसका हस्बैंड वॉर्ड उसे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगे। लाना उसे बताती है कि वो एक लैंप बोर्ड से टकरा गई थी। तभी वॉर्ड कहता है कि लैंप बोर्ड से ऐसे स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। वॉर्ड लाना से कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप लेटर लिखने को कहती है और पूछती है कि अगर किसी ने सवाल करना है तो कर सकता है। बैनी अपना हाथ उठाकर सवाल करता है कि क्या वो अपना स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती हैं। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लग जाती है। तभी लाना कहती है कि हेड ऑफिस में वो उसकी रिपोर्ट करेगी। इसी बात पर बैनी कहता है कि उसे हेड ऑफिस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी इस बात पर लाना को गुस्सा आ जाता है और वो उसका बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है। लाना बैनी को कहती है कि या तो तुम खुद क्लास से बाहर चले जाओ, नहीं तो वो चली जाएगी। इसी दौरान एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते रह जाता है। तभी लाना क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना क्लास में जाती है तो बैनी को सबसे पहले क्लास में बैठा हुआ देख डर जाती है और फिर लाना रिसेप्शन लिस्ट पर जाकर कहती है कि उसे लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है और फिर वो घर चली जाती है। डिनर के समय वॉर्ड उसे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तभी लाना उससे झूठ बोलती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर को चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद राना काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे एप्पल खाने लगती है। इसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है जहाँ पर वो काफी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो काफी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर लिफ्ट में लाना की मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी उससे कहता है कि वो उसे काफी मिस कर रहा था। बैनी फिर से लाना को टच करने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बैनी उसे रोक देता है और अपने हाथों से उसे टच करने लगता है। उसी रात लाना को बुरे बुरे ख्याल आते हैं और उसे लगता है कि उसकी फैमिली उससे काफी दूर हो गई है। अगले दिन वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और जब सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए चले जाते हैं तभी बैनी को फंसाने के लिए वो उन पेपर्स को बैनी के कोट में रख देती है। अगले दिन जब लाना दूसरी टीचर्स के साथ बैठी होती है तो वो देखती है कि बैनी को सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ कर ले जा रहे थे। एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद लाना अपनी बेटी राशा को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है। राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदनी थी, लेकिन वहाँ पर एक कपड़े से बना टेडी राशा को बहुत पसंद आता है जिसे लेने के लिए वो जिद करने लगती है। फिर अचानक से राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे बहुत ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। बहुत ढूंढने के बाद जब राशा नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी गार्ड्स को सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी के दौरान लाना को ये पता चलता है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। लाना राशा को स्टोर से बाहर निकलते देख पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी उसे कॉल आती है और वार्ड उसे बताता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर वो चैन की सांस लेती है और घर चली जाती है। रात को जब लाना की फैमिली सो रही थी तो लाना को बाहर से आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाजें शांत हो जाती हैं। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर बैनी को अपने साथ इमेजिन करती है। सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह वार्ड आकर लाना को हक करता है। इसके बाद लाना अपनी कार में बैनी के घर पर पहुंचती है। बैनी के घर से थोड़ी दूर ही वो अपनी कार को पार्क करती है। जब बैनी अपने स्कूटर पर आता है तो लाना उसका पीछा करने लगती है। लाना अपनी कार की स्पीड को बढ़ा लेती है और बैनी की बाइक को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। लाना की इस बात से पता चलता है कि वो बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसके बारे में आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।